Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कोई भी पैंतरा खाली नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से हाशिए पर चल रही बहुजन समाज पार्टी भी अपने डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है। इस सियासी जो आजमाइश में बहुजन समाज पार्टी अपने 2007 के दलित ब्राह्मण कार्ड को एक बार फिर से खेलने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत आज से अयोध्या से की गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी की शुरुआत की है। हालांकि पहले इस कार्यक्रम को ब्राह्मण सम्मेलन के तौर पर किया जाना था, लेकिन अंतिम समय में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी रखा गया। यह गोष्ठी 23 से 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में होगी। 23 को अयोध्या से शुरू होने के बाद 24-25 को अम्बेडकर नगर, 26 को इलाहाबाद, 27 को कौशाम्बी और 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में कार्यक्रम रखा गया है। बसपा को एक बार फिर क्यों ब्राह्मण की याद आ गई? इस बात का जवाब तलाशने के लिए आपको 2012 के विधानसभा चुनाव को याद करना होगा कि कैसे 2012 के चुनाव में हार के बाद बसपा को इस बात का एहसास होने लगा था कि उस दौर में कैसे उनका दलित और सर्व समाज की चुनावी कार्ड एक्सपायर होने लगा था। यही वजह रही कि 2012 के चुनाव में बसपा की करारी हार हुई। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहते हैं कि दलित और सर्व समाज के चुनावी कार्ड के साथ साथ 2012 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के विधायक और मंत्रियों के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी चुनाव हारने में बसपा के लिए एक बड़ा कारण रहा। रतन मणि कहते हैं कि हालांकि बसपा की सरकार इससे पहले 4 बार बनी थी, उसके पास सरकार बनाने का पूरा मौका भी था, लेकिन वह चुनाव हार गई। उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी में एक राजनीतिक दिशाहीनता नजर आने लगी थी। बसपा को इस बात की बड़ी कन्फ्यूजन रही कि वह दलितों के साथ चले या फिर नया इक्वेशन ढूंढे या फिर ब्राह्मणों को भी फिर से इकट्ठा करे। उस समय 2012-13 में ब्राह्मणों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी में ही दलितों की तरफ से आवाज़ उठने लगी थी कि दलित नेताओं के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के दलित मूवमेंट को ब्राह्मणों ने हाईजेक कर लिया है, जिस कारण बसपा कमजोर पड़ी थी। लेकिन समय बीतने के साथ 2013-14 के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी के लहराने के बाद बसपा लगातार राजनीतिक हाशिए पर गिरती चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी शिकस्त ने मायावती को राजनीतिक हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। एक समय ऐसा आया कि मायावती को बीजेपी के साथ खड़े होकर यह दिखाना पड़ा कि वो इनडायरेक्टली बीजेपी की फेवर में है। राजनीतिक तौर पर बसपा का खड़ा होना वक्त की मजबूरी भी थी, क्योंकि बसपा को ऐसा लगता था कि बीजेपी का वह दलित वोट बैंक जो कभी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक था, वह वापस बीएसपी की तरफ लौटेगा। लेकिन क्या दलित वोट बैंक पर बसपा की तरफ वापस लौटेगा? इस पर तो अभी प्रश्न चिन्ह बाकी है। ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने से सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शुरुआत में बसपा ने दलित और ब्राह्मणों के साथ सत्ता की कुंजी पाई और इसके साथ दलित, ब्राह्मण और मुसलमानों की एकजुटता से बसपा ने सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने 80 पर होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था। चुनाव के बाद को भी इस बात का एहसास होने लगा कि उनसे खिसका हुआ मुस्लिम वोट अब जो है वापस उनकी तरफ नहीं लौटेगा और शायद इसलिए वह ब्राह्मणों को रिझाने में दोबारा जुट गई हैं। बसपा को ऐसा लगता है कि हिंदू वर्ग में केवल ब्राह्मण समाज ही उनको वोट करेगा। ओबीसी और कायस्थ और ठाकुरों के साथ कभी भी बसपा के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहते हैं कि आपको याद होगा कि बसपा सरकार में कभी ठाकुर वर्ग को तवज्जो नहीं मिली। इसी तरह बनिया कम्युनिटी को भी मायावती ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इसका उदाहरण राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का सियासी ग्राफ भी बसपा में कभी मजबूत नहीं रहा। ठीक इसी तरह कायस्थ समाज को भी बसपा ने कभी तवज्जो नहीं मिली। हिंदू कम्युनिटी की बात में जब भी बसपा में उठती है तो केवल उन्हें ब्राह्मण वर्ग ही नजर आता है, और क्योंकि ब्राह्मण कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से मंदिरों से, पंडिताई से, पुजारियों से जुड़ा रहता है, इसलिए अयोध्या से एक धार्मिक कार्ड के जरिए बसपा अपने एजेंडे की शुरुआत कर रही है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.